गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हम लोग गाला सॉल्यूशन 2026 जो 10th हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम का सेकंड लैंग्वेज है। 10th हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम का सेकंड लैंग्वेज का जो पेपर जो आता है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज का जो क्या होता है पेपर आता है आपका, तो हिंदी मीडियम और एक गुजराती मीडियम दोनों का सेकंड लैंग्वेज भी चलता है। इंग्लिश में दोनों का क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज भी आता है। ठीक है, ये आपका है, ये पेपर 2 है। ये क्या है आपका पेपर 2। पेपर 2 का ये क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ, और वो कौन सा सेक्शन का है, तो सेक्शन ए का है। सेक्शन ए का हम लोग जानते हैं जो क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये 10 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। आपका पैसेज रहता है, कैसा रहता है, पैसेज पैराग्राफ रहता है। एक पैराग्राफ दिया रहता है, नीचे क्वेश्चन आता है, उसमें से ढूंढ के हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बाद में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल एमसीक्यू जो होते हैं उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर आता है आपका शॉर्ट नोट आता है। क्या होता है, शॉर्ट नोट, जो 3 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आपका, 11 नंबर क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट। अब नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट फंडेड 21 लाख रुपए टू बिल्ड द रेलवे स्टेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने 21 लाख रुपया रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, ताजनगर के निवासियों के लिए रेलवे स्टेशन उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, बनाया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने 21 लाख रुपए खर्च किया होगा, नहीं किया होगा, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ये फॉल्स है, यहाँ पे हमारा क्या ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, द मदर पार्ट्स शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल। मदर का जो पार्ट्स है, यानी हाथ हुआ, पैर हुआ, ठीक है, आंख हुआ, ये सब क्या है, मूवेबल और रिप्लेसेबल, बदला जा सकता है, तो ट्रू, हाँ बदला जा सकता है। ठीक है, अगला है, द सेकंड स्टेज ऑफ हेलेन लर्निंग वाज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि हेलेन का जो सेकंड स्टेज जो था वो सेंस ऑफ टच पे आधारित था, तो ट्रू है। सेंस ऑफ टच पे आधारित था, रियल है, वो क्या है, ट्रू है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्लैंकफोर्ड बिलीव दैट, ब्लैंकफोर्ड को ये विश्वास था कि ही लव मैनल, कि वो मैनल को क्या करता है, प्यार करता है, बट लेकिन शी डिड नॉट लव हिम, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती है। तो ये उसका मानना था, तो ट्रू ही है। लेकिन वो लड़की भी क्या करती, इसको प्यार करती थी, तभी वो मिलने के लिए यहाँ पे क्या स्टेशन पे आई थी। लेकिन ये ऐसा मानता था, विश्वास था, ठीक है, कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए इसके क्या था, गलत इसका थॉट था। ठीक है, अब अगला हमारा सेक्शन बी है। क्या है ये, सेक्शन बी। एक डाटा रहता है, एक क्या रहता है, डाटा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट दे देता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या बहुत सारी चीज लिखे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 24, 25, 26, 27 और 28, ये 5 क्वेश्चन आता है। बस उस एडवर्टाइजमेंट को हमें क्या करना है, देखना है, अच्छा से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आता है उसे जवाब दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर। ये जो एडवर्टाइजमेंट है किस चीज के लिए है, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। ठीक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ठीक है, 2025। ठीक है, ये हमारा 24 का आंसर हो गया। फिर कह रहा है, हाउ मेनी डेज इन द एग्जीबिशन, यानी वो जो एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर दिन लिखा हुआ है, यानी 25 से वहां पर दिन लिखा था 25 टू 31, 25 टू 31, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी टोटल कितना डेज हो रहा है, 7 डेज हो रहा है। तो 7 डेज हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हाउ मच डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है, वहां पे लिखा हुआ है कितना डिस्काउंट है, तो वहां पर डिस्काउंट दिया है केवल 5%, केवल क्या दिया है, 5% दिया है। ठीक है, अगला है, इन विच सिटी, किस शहर में ये एग्जीबिशन क्या हुआ, लगा हुआ है, तो वहां पे आंसर में लिखा है, एड्रेस में सूरत, क्या लिखा है, सूरत, आंसर हो जाएगा आपका सूरत। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन वहां पे है, व्हाट टाइप ऑफ साड़ीज आर अवेलेबल, वहां की किस प्रकार की साड़ियां वहां मौजूद है,
तो आंसर वहां पे लिखा हुआ है, उस एडवर्टाइजमेंट में ही लिखा हुआ है पटोला, बनारसी सिल्क साड़ी, राजस्थानी, इस टाइप के साड़ी वहां पे क्या होगा मिलेंगे। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ तक 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। और आगे हमारा फंक्शन ऑफ इंग्लिश है, फंक्शन ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी का, ये पेपर नंबर 2 का सेक्शन सी है। सेक्शन सी स्टार्टिंग होता है आपका मैचिंग से। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसका 4 आंसर ऑप्शन दिया रहता है, जिसका 4 क्या होता है ऑप्शन दिया रहता है। इस तीनों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का 3 ही आंसर होगा, एक क्या होगा कोई गलत होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखना है। पहला क्वेश्चन है द पार्टी वाज हेल्ड लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग यानी ये क्या है स्पेसिफाइड टाइम है। तो यहाँ पे क्या है लास्ट इवनिंग, ये हमारा नंबर 33 बी नंबर, ये हो जाएगा बी, ये क्या लिखेंगे हम बी नंबर, ठीक है, यानी 33 नंबर, ठीक है। महेश वर्क इन द सिटी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट महेश जो है काम करता है सिटी पोस्ट ऑफिस में। महेश कहाँ काम करता है सिटी पोस्ट ऑफिस में। और ये बताना है कि ये डिस्क्राइबिंग पर्सन है कि लोकेशन है। तो लोकेशन न कर हम लोग डिस्क्राइबिंग क्या करते हैं पर्सन कर देते हैं कि महेश काम करता है, ठीक है। महेश काम करता है, कहाँ पे काम करता है तो सिटी पर्सन में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 34 और यहाँ ले लें हम लोग डी, क्या ले लेंगे यहाँ पे डी ले लेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आई हर्ट यू, माफी मांग रहा है। तो माफी मांगते हमें क्या होता है खुशी मिलती है, ठीक है। तो जब हम किसी से गलती हम लोग जो कोई करते हैं और जब हम किसी से माफी मांग लेते हैं तो हमें क्या होता है थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, चलो वो मुझे माफ कर दिया, मैंने सॉरी तो मांग लिया ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 35 सी, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन क्या है लोकेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है लोकेशन को भी शो करता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारा क्या है लोकेशन है। लेकिन बात यहाँ एक कौन सा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का कोई एड्रेस होता है ना कि पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस तो बहुत जगह होते हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 क्या होते हैं पोस्ट ऑफिस होते हैं। सिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, सिटी में भी क्या होता है कितने पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई निश्चित जगह नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महेश जो है ये सिटी पोस्ट ऑफिस में क्या करता है काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए डिस्क्राइबिंग पर्सन, क्या है डिस्क्राइबिंग पर्सन, जब हुड रहता है या क्या रहता है हु रहता है तो ये डिस्क्राइबिंग पर्सन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। 36 का 37 का वाई आर यू एंग्री विथ केतन, केतन से तुम क्यों एंग्री हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन यानी कोई क्रिया जो फ्रीक्वेंसी लगातार हो रही हो, ठीक है। तो जय जो है बताएगा, मीनल बताएगी, ठीक है। मीनल जो है वो जवाब देगी। ऐसे तो इसका आंसर ए होगा, तो लेकिन जवाब भी सुनिए ओ केतन ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आते हैं फॉर द क्लास, क्लास के लिए, यानी हमेशा। फ्रीक्वेंसी ये हुआ, क्या हुआ फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर जो है ये कन्वर्सेशन होता है, फंक्शन ऑफ इंग्लिश का ये क्या है कन्वर्सेशन है, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए अगला क्या है एबिलिटी है, क्या हमारा एबिलिटी है। एबिलिटी हुआ तो डायरेक्ट हमें देखना है कि कैन होना चाहिए, कैन या कुड, कैन या कुड, ठीक है। तो कैन किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है, कैन किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम 39 40 41 के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको मिटाना पड़ेगा हमें, फिर जाके क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड ये है नहीं, तो स्मार्ट बोर्ड होता क्लिक करेंगे अगला पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसे क्या करते हैं फिलहाल मिटाते हैं। सेक्शन सी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 जो क्वेश्चन है ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक से होता है और ये भी आपका फंक्शन इंग्लिश से ही आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले खाली स्थान है दैट इन द जग,
अब इंक्वायरी कर रहे हैं नेचर। जनरली हम लोग जग जो है, जग में कोई चीज रहता है तो हम लोग पूछते हैं कि कितना है उसमें। तो हाउ मच वाटर इज देयर, हाउ मच वाटर इज देयर, यहाँ पे जनरली हम लोग इंक्वायरी करते हैं। पानी जग है, जग में पानी है, तो हम जनरली पूछेंगे कि जग में पानी कितना है, तो हाउ मच वाटर देयर, यानी वहां पे कितना पानी है जग में, ठीक है। तो ये हमारा इंक्वायरी हुआ, ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग फ्यूचर। जब भी फ्यूचर की बात हो तो दिमाग में आता है सैलरी। क्या आता है? सैलरी। जहां पे सैलरी में है या नेक्स्ट ईयर है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अब ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। जयपुर जो है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर जो है राजस्थान का क्या है? कैपिटल है। और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। जयपुर विच इज नॉन एज द पिंक सिटी, ये इस प्लेस का क्या क्या डिस्क्राइब किया है, इसको वर्णन किया है कि जयपुर जो है, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं, ठीक है। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। कितना ऑप्शन? 3 ऑप्शन दिए रहते हैं और 3 खाली जगह भरा जाता है। 3 खाली जगह क्या होता है? ये तीनों खाली जगह पे हमें तीनों ऑप्शन क्या करना है? भरना है। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन वहां पे डाला मिलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ देखिए। पहला में हमारा भर जाएगा डेमोस्ट्रेट। क्या भरा जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा मूवमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा? मूवमेंट, ठीक है। दूसरा हमारा मूवमेंट है। यहाँ पे क्या आपका है? मूवमेंट है या मूवमेंट है? MOVEMENT, मूवमेंट होगा, ठीक है। VEMENT मूवमेंट होगा, ठीक है। अब अगला है तीसरा। तीसरा हमारा क्या है? सेटिस्फाइड। प्रेम चोपड़ा लास्ट में क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। प्रेम चोपड़ा लास्ट में सेटिस्फाइड हो गया। पहले तो सेल्समैन ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी उसको इशारा किया कि इधर चलते हैं। उसके बाद वहां पे कुछ रोबोट जो थे मूवमेंट कर रहे थे। लास्ट में सेल्समैन ने बताया, जो शर्तें, जो रूल कानून बताया, उस सब रूल से क्या प्रेम चोपड़ा क्या वो सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। तो लास्ट में हमारा सेटिस्फाइड हो गए। अगला हमारा नियरेस्ट वर्ड। क्या है? नियरेस्ट वर्ड। हैबिटेट मतलब होता है हमारा निवास, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो इसको हम लोग होम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? होम, ठीक है। ऐसा एरिया भी होगा और होम भी होगा, दोनों में देखा जाए तो होम हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रेस में होता है प्रशंसा करना, तो एडमायर मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रेस में प्रशंसा करना, एडमायर में क्या होगा? प्रशंसा करना। डेनी मतलब इनकार करना, मना करना। तो रिफ्यूज मतलब भी क्या होता है? मना करना, इनकार करना। डिपेंड मतलब तो रहना, निर्भर करना। डिले मतलब देर से। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ये रिफ्यूज मतलब क्या होता है? मना करना या इनकार करना, ठीक है। डेनी मतलब यहाँ पे हमारा